इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 602 और उसके आगे कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहली बात लेफ्ट हैंड से एक डिजिट छोड़ते हैं और उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। तो हमें इसका मतलब पॉइंट यहाँ रखना है। अब यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम उसको मान के चलते हैं यहाँ लास्ट में पॉइंट दे रखा है, राइट। तो अब ये पॉइंट हमें यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट करना है। तो जितनी डिजिट शिफ्ट करना है उतनी ही 10 की पावर की फॉर्म में लिख देंगे। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए 0.00 लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने के नहीं आना है। अब हमारा पॉइंट यहाँ था और हमें यहाँ शिफ्ट करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी ज़ीरोज़ थी तो मैंने ये वैल्यू 6.02 लिख लिया। तो 6.02 तक लिख लिया। अब कितनी डिजिट शिफ्ट हुआ है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो सिंपली हम 10 की पावर 15 लिख देंगे। फिर से बता रही हूँ, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, और क्योंकि यहाँ पे पूरे में कहीं पे भी पॉइंट नहीं था तो लास्ट में मान लेते हैं हमारा पॉइंट है और हमें पॉइंट उतना ही शिफ्ट करना है। क्योंकि हमें पॉइंट न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में ही शिफ्ट करना है तो जितनी भी डिजिट हमने शिफ्ट किया है पॉइंट उतनी 10 की पावर हो जाएगी। और मैंने ये नंबर 6.02 तक इसलिए लिखा है क्योंकि बाद की वैल्यू 00 थी, उसको लिखने का कोई यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने 6.02 तक ही लिखा है आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 0 पॉइंट। कितनी ज़ीरोज़ हैं, 11 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़ीरोज़ एंड 9 4 2। अब देखिए पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है। जब भी हमें किसी नंबर का, मान लीजिए 2.13 है, अगर पॉइंट दे रखा है और पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 के आगे उतनी ज़ीरोज़ लगाते हैं जितना पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं। 2 डिजिट थी तो 2 ज़ीरो लगा दी। अगर लेकिन 213 दे रखा है और पॉइंट नहीं दे रखा तो यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ लगाते हैं, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगाते हैं। तो हम इसको 2.13 इंटू 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो इसलिए 2 ज़ीरोज़ लगा दी। तो ये था तरीका, जब भी पॉइंट दे रखा है और पॉइंट हटाते हैं तो डिवीजन में लगती है ज़ीरोज़, और अगर हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में पॉइंट लगाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी 1 के आगे ज़ीरोज़ से। तो क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट हटा रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 942 अपॉन, क्योंकि टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, 11 ज़ीरोज़ 12 13 14, टोटल 14 डिजिट्स से पहले पॉइंट हटाया है तो 10 की पावर 14 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ लगाना है, 2 डिजिट शिफ्ट करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9.42 इंटू 10 की पावर 2 कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 100 कहें या 10 की पावर 2 कहें, बात एक ही है, अपॉन 10 की पावर 14। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपली मैंने क्या किया है, पहले ये पॉइंट हटाया तो क्योंकि पॉइंट के बाद 14 डिजिट्स थी तो 10 की पावर 14 लिख दिया। उसके बाद हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी भी डिजिट में पॉइंट नहीं है तो यहाँ डिजिट के बाद पॉइंट माना और इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर लिया, तो इसलिए 10 की पावर 2 लिख दी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9.42 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -14 लिख सकते हैं,
क्योंकि पावर यहाँ डिनोमिनेटर में थी, न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये मैं पास्ट एक्सरसाइजेज में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9.42 इंटू 10 की पावर क्या लिख देंगे, 2 प्लस माइनस 14 हो गई, पावर्स ऐड हो गई, तो ये आ गया हमारा 9.42 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 प्लस माइनस माइनस 14, और वी कैन से दैट 9.42 इंटू 10 की पावर, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं अपना। थर्ड पार्ट है हमारा 0.90123456789085। तो ये क्या आएगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 85 अपॉन, क्योंकि टोटल पॉइंट के बाद 11 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 11 लिख सकते हैं, वही लिखा है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 8 के बाद पॉइंट लगना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर 11 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 8.5 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 11 लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आए हैं तो इसलिए पावर माइनस की हो गई है। अब क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8.5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 में से ऐड हो जाएगी माइनस 11, तो ये कितना आ गया, 8.5 इंटू 10 की पावर आ गई हमारी 1 प्लस माइनस माइनस 11, तो ये आ गया 8.5 इंटू 10 की पावर 11 में से 1 गया 10, और क्योंकि 11 माइनस का था तो माइनस साइन लगा दिया, तो 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 846 इंटू 10 की पावर 7। तो देखिए पॉइंट यहाँ कहीं नहीं दे रखा, तो यहाँ मान लेंगे और 2 डिजिट पहले शिफ्ट कर देंगे पॉइंट, तो ये 8.46 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, और इंटू 10 की पावर 7 एज इट इज ये वाला जो दे रखा था। ये देखिए 10 की पावर 2 सिर्फ पॉइंट लगाने की वजह से लिखा है। अब क्योंकि मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 8.46 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 7 दैट इज 8.46 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 7 इज 9 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3759 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ से यहाँ लाना है पॉइंट, तो 3.759 इंटू 3 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 3 लिख दी इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.759 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 प्लस माइनस 4, तो ये आ गया 3.759 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 4, तो ये आ गया हमारा 3.759 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.3072984। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 72984 अपॉन, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं तो अपॉन में 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब देखिए
अब यहाँ पे ऊपर पॉइंट कहीं नहीं दे रखा, तो यहाँ मान लेंगे और यहाँ से यहाँ लाएंगे पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7.2984 इंटू 10 की पावर, क्योंकि 4 डिजिट शिफ्ट किया है पॉइंट, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आए हैं। तो ये कितना आ गया, 7.2984 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो देखिए 4 + -8, तो ये आ गया हमारा 7.2984 इंटू 10 की पावर 4 + -8, और वी कैन से दैट 7.2984 इंटू 10 की पावर -4 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.000437 इंटू 10 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो ये आ गया हमारा 437 अपॉन 10 की पावर कितनी आ जाएगी, पॉइंट के बाद 6 डिजिट थी, तो 10 की पावर 6 आ गई, इंटू 10 की पावर 4। अब देखिए पॉइंट लाना है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट लाएंगे, तो 4.37 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट किया है, इंटू 10 की पावर 4 ये वाला, और 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 ये वाली आ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाए हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4.37 इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वही कर रही हूँ, 2 + 4 + -6, तो ये आ गया 4.37 इंटू 10 की पावर 2 + 4 इज 6 + -6। देखिए 2 + 4 इज 6 + -6, तो 6 में से 6 गया 0, तो ये आ गया 4.37 इंटू 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 को हम 1 भी लिखते हैं, तो 1 लिख दिया, तो ये कितना आ गया, 4.37 ही आ गया आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 4 डिवाइडेड बाय 1 के आगे 5 zeros, 3 4 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब क्योंकि 4 इकलौता है, तो इसलिए अकेले लिखा, और 10 की पावर 5 को ये वाली वैल्यू हम न्यूमरेटर में ले गए हैं, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 4 इंटू 10 की पावर -5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।